होप कि आप सब ठीक होंगे। आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो यूनिट नंबर 2 है, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स। ये टोटल एक न्यू कॉन्सेप्ट है। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव का मतलब होता है स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज। जब आपने मेजर करना होता है तो वो आप किसके थ्रू मेजर करते हो? डेरिवेटिव्स के थ्रू मेजर करते हो। डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो चीज़ डिपेंड कर रही होती है वो कितनी चेंज हो रही है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से। क्या आप चैप्टर करेंगे तो आपको आगे जाकर समझ आती रहेगी। जो आपके पास डेफिनेशन के थ्रू आपने डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं, उनके आपके पास बेसिक 4 से 5 स्टेप हैं। वो 5 स्टेप आप हर क्वेश्चन पर अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे? आंसर आ जाएगा। मतलब वो स्टेप्स आपने याद रखने हैं और वो आपने हर क्वेश्चन पर वही स्टेप्स अप्लाई करने हैं। जैसे लेट सपोज आपके पास क्या है, आप सबसे पहले लोगे y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये चीज़ आपने ली। y में डेल्टा y यानी कि स्मॉल चेंज है ना, डेल्टा डेल्टा आपके पास क्या होता है? वेरी स्मॉल चेंज के लिए y में आप डेल्टा y ऐड करोगे और x में आप क्या ऐड करोगे? डेल्टा x ऐड करोगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप क्या कर दोगे? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। जो फ्रॉम के बाद लिखा हुआ होता है उस इक्वेशन को हम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। अब आपके पास क्या है? y और y कैंसिल, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x और ये आ जाएगा माइनस एफ ऑफ x। अब आप क्या करोगे? जो आपके पास थर्ड स्टेप है, डिवाइडिंग बाय डेल्टा x। जब आप डेल्टा x से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आ गया डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x और डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब आप क्या कर दोगे? टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। ये आपके पास क्या है? फोर्थ स्टेप है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x ओवर डेल्टा x। ये चीज़ आपके पास क्या बन जाएगी? dy बाई dx। ये बाई डेफिनेशन dy बाई dx किसकी इक्वल होते हैं? लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x। अब ये स्टेप्स कब आपने करने हैं? जब आपको बोला जाए कि यू हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो इसका क्या मतलब है कि आपको ये 4 स्टेप अप्लाई करने हैं, या लिखा जाए कि बाय डेफिनेशन तो आपको ये 4 स्टेप अप्लाई करने हैं, या इस स्टेप मतलब इस मेथड के 3 नाम है, एक बाय डेफिनेशन, एक बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और एक बाय अब इनिशियो मेथड। जब ये वाले मेथड्स आपको बोला जाएगा तो तब आपने ये वाले स्टेप्स अप्लाई करने हैं। अब डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है? बहुत स्मॉल चेंज को मेजर करने को आप क्या बोलते हो? डेरिवेटिव बोलते हो। डी वाई बाई डी एक्स आपके पास देखें, लेबनीज ने डी वाई बाई डी एक्स बोला था या डी एफ ओवर डी एक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट का क्या मतलब है? कि जो डिपेंड कर रहा होता है, जो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे डिपेंड कर रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास क्या है? एक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास क्या कहलाता है? डेरिवेटिव कहलाता है। डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन कहलाता है। अब इसमें कुछ ट्रिक्स होती हैं जो आपको याद रखनी पड़ती हैं, वो मैं आपको फर्दर साथ साथ सिखाती रहूँगी। और आपने ये चीज़ पढ़नी नहीं है बेटा, आपने ये चीज़ सीखनी है। मैं कोई भी फंक्शन दूँ तो आपको पता होना चाहिए कि इसके ऊपर हम डेरिवेटिव्स कैसे अप्लाई करते हैं। अब आप डेरिवेटिव को डी वाई बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं, एफ डॉट ऑफ एक्स भी बोला जा सकता है, एफ डैश ऑफ एक्स भी बोला जा सकता है, और आपके पास डी एफ ऑफ एक्स भी बोला जा सकता है, जो कि काशीज ने इसको बोला था डी एफ ऑफ एक्स। जो हम यूज़ करते हैं वो डी वाई बाई डी एक्स यूज़ करते हैं या एफ डैश ऑफ एक्स वाली यूज़ करते हैं। पहले मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करती हूँ। हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम कहते हैं कि फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एक्स। ठीक है, आप क्या करोगे? y में डेल्टा y ऐड करोगे इज़ इक्वल टू x में डेल्टा x ऐड करोगे। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है। फंक्शन आपके पास क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x। x का डेरिवेटिव क्या होता है? अब यह इस तरह से लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट x। तो आप क्या लोगे? y को x लोगे। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 क्या है? y में डेल्टा y ऐड किया, x में डेल्टा x ऐड किया। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दोगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दोगे। आप क्या बोलोगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2
इक्वेशन वन फ्रॉम टू। जो फ्रॉम के बाद वाली इक्वेशन है उसको पहले लिखेंगे, और इसमें जो बाद में लिखी हुई है, मतलब फ्रॉम के बाद 2 लिखी हुई है, तो 2 की लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या होगा, पहले लिखी जाएगी -y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x माइनस एक्स। ये y और ये y कैंसिल, x और x कैंसिल, ये आपके पास क्या आ गया, डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा x। अब आप क्या करोगे, थर्ड स्टेप आपके पास क्या था, डिवाइडिंग बाय डेल्टा x। आपने डेल्टा x से डिवाइड किया तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा x बाई डेल्टा x। ये दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास क्या आ गया, अब लिख दो टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। ये आ जाएगा डेल्टा x लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। और यहाँ आपके पास आंसर क्या आया था, 1, तो ये आ गया 1। यहाँ कहीं डेल्टा x लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो 0 नहीं पुट होगा ना, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता है ना इस तरह से डेल्टा x, तो मैं डेल्टा x की जगह पर पुटिंग करती हूँ, बिकॉज लिमिट हमारे पास किसकी है, डेल्टा x की है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 1। तो ये वाली चीज़ किसकी इक्वल आ गई है, ये आपके पास है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि x का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, 1 होता है। अब आपने क्या करना है, हम देखते हैं, लेट्स सपोज आपके पास फंक्शन आ गया है x² आ गया है, ठीक है, y इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट x²। ये मैं एग्जांपल्स करा रही हूँ, मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि ये कैसे करेंगे। y इज इक्वल टू x² लोगे, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, y में डेल्टा y ऐड किया, x में डेल्टा x ऐड किया, ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। आप क्या बोलोगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। फ्रॉम के बाद 2 लिखा हुआ है, तो 2 को आप पहले लिख दो, y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस होगी, x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस x²। अब ये y और ये y कैंसिल, यहाँ पे डेल्टा y रह गया, यहाँ पर क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x a प्लस b होल स्क्वायर, 2x डेल्टा x माइनस x² और x² कैंसिल हो गए, डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x। आपके पास यहाँ से डेल्टा x कॉमन आ जाएगा, डेल्टा x को कॉमन लो, क्या रह जाएगा यहाँ पर, डेल्टा x कॉमन लेने का क्या मतलब है, दोनों में आ रहा है ना, तो दोनों से हम कॉमन लेंगे ताकि डिवाइड करके हम ख़त्म कर सकें। ये आ गया डेल्टा x, वरना अगर आप बाद में डिवाइड करके ख़त्म करना चाहते हो, इट्स अप टू यू। डेल्टा x लिख दिया, प्लस यहाँ पे क्या रह गया, 2x, डेल्टा x क्या गया, बाहर चला गया। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग बाय डेल्टा x। आपने क्या किया, डेल्टा x से डिवाइड कर दिया, ये आपका क्या है, थर्ड स्टेप है। तो डेल्टा x से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा x 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ये दोनों कैंसिल हो गए। अब आप क्या करोगे, लास्ट स्टेप, टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। ये क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस डेल्टा x, ठीक है। अब क्या होगा जी, 2x प्लस डेल्टा x पे अलग अलग लिमिट अप्लाई करते हैं, जो मैंने आपको लिमिट पढ़ाई हुई है, उस तरह से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 गया, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, और ये आपके पास ये कांस्टेंट था, थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने कांस्टेंट बाहर निकाल देना है, वेरिएबल पे अप्लाई करना है, प्लस लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ये आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा x। अब मुझे बताएं, ये x है, लिमिट आपके पास डेल्टा x डेल x की मौजूद है। डेल्टा x का क्या मतलब है कि स्मॉल चेंज, और ये आपके पास पूरा वेरिएबल, ये दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल ना, तो आपके पास ये चीज़ एज इट इज़ रहेगी, आपके पास क्या रहेगी, ये 2x एज इट इज़ रहेगा। लिमिट वहाँ पुट की जाती है जहाँ पे वो वेरिएबल मौजूद होता है, डेल्टा x यहाँ पे मौजूद है, इसको हम 0 कर देंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2x, यानी कि डेरिवेटिव अब y आपके पास क्या पुट कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ x² आपके पास क्या आया है, 2x आया।
ये अब हम बाय डेफिनेशन फाइंड आउट करना सीख रहे हैं कि बाय डेफिनेशन आपने अगर किसी फंक्शन का फाइंड आउट करना है, जैसे ये देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये इन्होंने लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। सी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। कांस्टेंट का मतलब है अगर आ जाए 2 डेरिवेटिव डिफरेंशिएट 2 डिफरेंशिएट 3 आ जाए, डिफरेंशिएट 4 आ जाए, डिफरेंशिएट 1000 आ जाए, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, जीरो होता है। ये देखें कैसे, आपके पास फर्स्ट फंक्शन है, हम लेट कर देते हैं, लेट डिफरेंशिएट करें जी सी को। आप लेट करोगे कि y किसके इक्वल है, c के इक्वल है, ठीक है। आप y में क्या ऐड करोगे, डेल्टा y इज इक्वल टू c में आपने क्या x में डेल्टा x ऐड करना है। यहाँ पे x मौजूद नहीं है तो आपके पास c एज इट इज रहेगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू c माइनस c। ये दोनों कैंसिल, डेल्टा y इज इक्वल टू 0। आप क्या करो, डिवाइडिंग बाय, किससे डिवाइड करना है आपको, डेल्टा x से डिवाइड करना है। डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू 0 बाई डेल्टा x, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, 0। टेकिंग लिमिट del x approaches to 0, limit del x approaches to 0, del y by del x is equal to, यहाँ पे 0 है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, dy by dx is equal to 0। अब आप में से कोई बच्चे कहेंगे जी मैडम यहाँ पे तो f of x लिखा है, तो बेटा y किसके इक्वल होता है, f of x की इक्वल होता है। या आप f of x वाले ये स्टेप्स लेकर चल लो या आप y वाले स्टेप्स लेकर चल लो, कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब अगर आप ये भी लेकर चलते हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आपको ये बात ठीक होगी कि आगे इन्होंने यही कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है। फंक्शन मतलब y इक्वल होता है ना f ऑफ x के, तो इस वजह से। अच्छा जी, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 आपके पास है 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। आप सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप लेट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। अब आपने क्या करना है, एडिंग नहीं, बस y में डेल्टा y ऐड करना है इज इक्वल टू जो वेरिएबल होगा उसमें उसका चेंज, x में डेल्टा x ऐड करना है, इसका होल स्क्वायर प्लस 1। इसको नाम दे दोगे आप 1 का, इसको नाम दे दोगे आप 2 का। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, जो आपके पास क्या फ्रॉम के बाद लिखा हुआ है उसको हम पहले लिखते हैं, y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये दोनों कट गए, डेल्टा y किसकी इक्वल आ गया 2। अब एलसीएम को ये स्क्वायर खोल लो, x स्क्वायर प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया। अब आप क्या करो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4x डेल्टा x प्लस 2, यहाँ ब्रैकेट बंद हो गई है, प्लस 1 आएगा, सॉरी प्लस 1 और माइनस 1 हमारे पास पहले ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास क्या रह जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये प्लस x स्क्वायर और ये माइनस x स्क्वायर कैंसिल, इन दोनों में से डेल्टा x को कॉमन ले लो, डेल्टा y इज इक्वल टू, जब डेल्टा x कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा 2 डेल्टा x प्लस 4x और यहाँ पे ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब आप क्या कर दो, थर्ड स्टेप अप्लाई करेंगे, ये आपके पास सेकेंड स्टेप था एंड दैट इज़ फर्स्ट स्टेप। थर्ड स्टेप आप क्या करोगे, डिवाइडिंग बाय डेल्टा x। जब हम डेल्टा x से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा x और 2 डेल्टा x प्लस 4x, ये चीज़ हो गई। अब आप क्या करेंगे, डेल्टा x से डिवाइड किया तो यहाँ पर भी हम डेल्टा x लिख देंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए। टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस
ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 और ब्रैकेट में आ जाएगा 2 डेल एक्स प्लस 4x। ठीक है। अच्छा यहाँ देखें आपके पास क्या है, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की इक्वल हो जाएगा, इसको डायरेक्ट कर दो और यहाँ पे लिमिट आप कर दो 2 लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये आ गया डेल्टा एक्स प्लस 4 आ गया लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पर आ गया x। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल आ गया 2 इंटू 0, डेल्टा एक्स की जगह पर 0, यहाँ पर x है डेल्टा x नहीं है इसलिए यहाँ पुटिंग नहीं होगी लिमिट की। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4x। तो ये आपके पास क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x।